फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेटा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कि आपको मैंने बताया लास्ट क्लास के अंदर, ये दो शब्दों से मिला है, मिलके बना है, एक है फाइनेंशियल, एक मैनेजमेंट। फाइनेंस बेटे चार तरह के होते हैं। जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। इक्विटी, डिवेंचर्स, इक्विटी प्रेफरेंस, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो बेटे सबसे कॉस्टली होती है कॉस्टली इक्विटी और लेस कॉस्टली होती है बॉन्ड। रिस्की के हिसाब से बेटे सबसे कम रिस्क होती है इक्विटी में, क्योंकि बेटे बॉन्ड में तो हमको क्या करना होता है, ब्याज तो हमको कम देनी होती है, लेकिन हो ना हो वो देनी होती है। डिवेंचर्स में भी देनी होती है, प्रेफरेंस में कई बार क्यूमुलेटेड होते हैं, लेकिन इक्विटी में प्रॉफिट होगा तो देना है, अदरवाइज नहीं देना। तो इसलिए रिस्क सबसे कम होती है इक्विटी में, लेकिन प्रॉफिट होता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ता है इक्विटी। मैनेजमेंट क्या होता है? तो बेटे मैनेजमेंट हमने हमेशा पढ़ा है। मैनेजमेंट क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटे फाइनेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही होता है जो हम शॉपिंग के टाइम पे करते हैं। बेटे जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अपना पर्स देखते हैं। बेटे आजकल तो हर कोई पर्स देखता है। मैंने डॉक्टरों की एक मीटिंग में गया, डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर सबसे पहले मरीज का क्या देखते हैं, किस तरह इलाज शुरू करते हैं? बोले पहले के डॉक्टर सबसे पहले ये देखते थे, पल्स देखते थे। आज की डेट में डॉक्टर क्या देखते हैं? पर्स देखते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा है, उसी हिसाब से हमें इलाज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? अपना पर्स देखते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम क्या देखते हैं? कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या देखते हैं? सेकंड नंबर पे हम देखते हैं क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज है। उस प्रायोरिटीज के हिसाब से हम क्या करते हैं? एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन का मतलब डिफरेंट में किस प्रोजेक्ट में कितना करना है, या शॉपिंग के अंदर क्या आइटम कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बेटे अगर हम शॉपिंग पे गए और एक अंकल की दुकान हो गई, जहां पड़ोसी थे, अंकल नेबर थे, मैंने कहा बेटे आओ, कोई बात नहीं, माल ले जाओ, पेमेंट तो बाद में आ जाएगा। तो बेटे इसी तरह हम लोग क्या देखते हैं? डेफर्ड पेमेंट ऑप्शंस देखते हैं। डेफर्ड पेमेंट ऑप्शंस देखते हैं। उसके हिसाब से हम रीएडजस्टमेंट करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग किसके अंदर करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो हम इस फाइनेंस मैनेजमेंट में ये सब करता कौन है? बेटे इसे सब लोग करते हैं फाइनेंस ऑफिसर। इसको जनरली हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सीएफओ के नाम से जानते हैं, या फाइनेंशियल कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम आपको मेन सब्जेक्ट पे ले चलेंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग करते क्या है। फाइनेंस मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या है, क्या हमें करना है, ये हमको समझना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते कैसे, ये हमको समझना है फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो बेटे फाइनेंस मैनेजमेंट में और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है?
उसको हम समझाते हैं और इसके बाद में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके लिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर यदि हम शुरू करें, कैपिटल बजटिंग। क्या करते हैं? कैपिटल बजटिंग। तो ये सर, ये बजटिंग तो हमको पता है, बजट बनता है। कैपिटल बजटिंग का मतलब है कैपिटल को बजट करते हैं कि जो हमें पैसा है, इनिशियल आउटले है, जो कैपिटल है, वो कहां कहां लगानी है, कैसे लगानी है। तो बेटे इस कैपिटल बजटिंग के लिए दो मेथड हमारे पास होते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड और दूसरे हम कहते हैं मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स एंड दूसरे मेथड्स को हम कहते हैं मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, और मॉडर्न मेथड होते हैं क्या होते हैं ये हम समझेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में बेटे तीन तरह के तीन मेथड, एक हम मेथड कहते हैं पे बैक, पीरियड मेथड। पहले हम दो ही मेथड समझते हैं, पे बैक, पीरियड मेथड, और इसमें लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये दो मेन मेथड हैं जिनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, और ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं इसमें तीन मेन मेथड्स हैं। बाकी कुछ मेथड्स और भी हैं, उनको हम बताएंगे, विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटे एक होते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और एक होता है पीआई मेथड यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, और एक होता है आईआरआर मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड आईआरआर मेथड। ये जो ट्रेडिशनल मेथड हैं ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। ये प्रेजेंट वैल्यू सर क्या होती है? ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है बेटे? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है बेटे? इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा 9th क्लास के स्टैंडर्ड में। बेटे वहां आप लोग क्या पढ़ते थे? कंपाउंडिंग वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर। हाँ सर ये पढ़ते थे। तो बेटे ये जो कंपाउंडेड वैल्यू है इसको हमने ये बेटे फ्यूचर में आती है। हाँ जी फ्यूचर में आती है। तो फ्यूचर वैल्यू, ये जो प्रिंसिपल होता है इसको प्रेजेंट वैल्यू बोल दिया। हाँ जी बोल दिया। 1 प्लस इंटरेस्ट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करके 1 प्लस आर की पावर एन लिख देते हैं। तो बेटे यहां पर क्या होता है बेटे? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? पैसा आज लगाते हैं रिटर्न, और हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर में कितना मिलेगा, हमको फ्यूचर में कितना मिलेगा। यहां हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? हम ये देखते हैं जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज कितनी वैल्यू है। तो बेटे इसके लिए हम क्या करेंगे? तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। हाँ सर ये तो बहुत आसान। तो बेटे इसी को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मीन्स जो फ्यूचर में इनफ्लो आने वाला है, फ्यूचर में इनफ्लो आने वाला है डिवाइडेड 1 प्लस आर की पावर एन। इसके लिए बेटे डिस्काउंटेड टेबल भी दी हुई, डिस्काउंटेड टेबल दी हुई है, एन्युटी टेबल दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी हुई है। हालांकि आजकल आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो इसलिए आपको प्रेजेंट वैल्यू
कैलकुलेट करने के लिए, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस चीज की जरूरत नहीं। आपको सीधा सीधा करना क्या है कि आपको फ्यूचर वैल्यू आप बिना टेबल के भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। कुछ और ट्रिक्स हैं कैलकुलेटर की जहां लॉग टेबल इस्तेमाल करनी होती है। बिना लॉग टेबल के आप कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, एक कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिक्स आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए कि ये बेसिक सब्जेक्ट है क्या।